तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, जनरल हिंदी के, मत्स्य यूनिवर्सिटी के, तो आपका पेपर होने वाला है। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, साथ के साथ आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, वीडियो क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी, नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो सबसे पहले बात करें एग्जाम पैटर्न की। आपका जो पेपर है रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए 50 नंबर का देखने को मिलेगा और आपको पासिंग मार्क्स 20 नंबर चाहिए होंगे। अगर आप रेगुलर वाले विद्यार्थी हो तो आपका पेपर 40 नंबर का होगा। आपको 16 अंक लाने होंगे टोटल पास करने के लिए। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। आप उसके बाद में बात करें अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, फिर आपको पिछले साल का जो पेपर हुआ था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहला प्रश्न है, उजाले के मुहासिब कहानी का सार लिखते हुए इसमें निहित संदेशों को स्पष्ट कीजिए। तो उजाले की जो मुहासिब कहानी है उसका सार लिखना है और इसमें जो संदेश दिया गया है आपको इस पर टिप्पणी करनी है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ें। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए व मानव सभ्यता के विकास का वर्णन करते हुए बताइए कि प्राचीन सभ्यता से कहाँ तक भिन्न थी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपको एक कहानी का शीर्षक अपने शब्दों में लिखना है। मानव सभ्यता के विकास के बारे में आपको बताना है। 3 नंबर यूनिट की बात को आपके सामने, नीलू के शारीरिक व स्वामी भक्ति का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि नीलू की कर्तव्यनिष्ठ कुत्ता था। तो आपको नीलू के बारे में टिप्पणी करनी है, वो कर्तव्यनिष्ठ कि उसका स्वभाव कैसा था, उसका शारीरिक रूप से कैसा था और वो कर्तव्यनिष्ठ कुत्ता था, इसके बारे में आपको बताना है। 4 नंबर प्रश्न की बात हूँ, कबीर की काव्य भक्ति की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो कबीर दास है, उनकी जो काव्य भक्ति है उसके ऊपर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके चले जाना इस वाले प्रश्न को भी। अगले वाले प्रश्न की तरफ बड़े, सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा की शीर्षक कवि है, इस कथन को प्रमाणित कीजिए व भक्ति भावना को अपने शब्दों में लिखिए। तो सूरदास है, वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा की शीर्षक कवि है, इस बात को आपको प्रमाणित करना है और भक्ति भावना को अपने शब्दों में लिखना है। तुलसीदास की काव्य की सामान्य विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखे। तो तुलसीदास के काव्य की क्या सामान्य विशेषताएं, इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो मीरा की भक्ति भावनाओं पे आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। अगले वाला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर कविता के आधार पर निराला की को विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वह तोड़ती पत्थर उसके आधार पर निराला की क्या क्या विशेषता है, आपको इस पर टिप्पणी करनी है। अभी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला प्रश्न है, आय के हिरोशिमा कविता में निहित व्यंग्य मूल भाव की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा गुलाब की चूड़ियाँ कविता के केंद्रीय भाव को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे अपन। मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पर जो फ्री है, जो मैंने क्वेश्चन बताए, इनके नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हुआ यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन खुल के आ जाएगा। ये वाला फाइल वाला सेक्शन रहा, यहाँ पे आपको सर्च करना हिंदी। तो यहाँ पर आपके सामने जर्नल हिंदी सेकंड सेमेस्टर के नाम से जो पीडीएफ बनी है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने ये रही जो सामान्य हिंदी साहित्य के नाम से ये बनी हुई कहानियाँ उपन्यास से संबंधित आपके सामने, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, उजाले के मुहासिब, सामान्य हिंदी साहित्य से संबंधित है। उजाले की मुहासिब कहानी हो गई, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन मैंने यहीं पे करा रखे हैं, अच्छे से पढ़ लेना है इसको, ठीक है। और जो अगर अपन इसके जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे मास्टर क्लास के। मैं आपको बताऊं, जो पिछली साल का आपका पेपर देखने को मिला था 2024 का, इसमें कैसे प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न है आपके सामने, शहर के डाकू किनसे मिलते रहते हैं, प्राचीन काल में नाखून क्यों आवश्यक थे, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे, शरद बाबू के देवासन में अमृतकाल नागर किस तट पे थे, नीलू किसका नाम था, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की परशुराम की प्रतीक्षा नामक कविता किसके लिए लिखना शुरू किया है, गुरुदेव के अंग में कबीरदास ने किसका वर्णन किया है। अगले वाला प्रश्न है, जसोदा हरिपाल ने जुलावे पद में कौन सा रचा, रामचरितमानस में कौन सी भाषा है। तो ये सारे के सारे प्रश्न है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वाला प्रश्न है, अरे और अब भी एक बड़ी विचित्र अमीद वाला चिमटे से संबंधित वाला प्रश्न देखने को मिला था। मनुष्य की चरित्रता में प्रेम, ये वाला देखने को मिला था। हमारी अदालत ने भी मान लिया, कोई भी आदमी कोई भी देव देवता है उसको ज्ञान लेता है। हिंसक की एक क्रोधी भुटिया बाप के
अखेट से संबंधित प्रश्न देखने को मिला था। हरे हरे जीत श्री राम बलबस से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिला था। और फिर जो बड़े वाले प्रश्न है इसमें आपके बात को ईदगाह की कहानी की मूल संवेदना से संबंधित प्रश्न देखने को मिला था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कलाओं से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिला था। इंस्पेक्टर माता दीन चांद की जो रचना उसको स्पष्ट करना था आपको। महादेवी वर्मा की जो रेखा चित्र से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिला था। सूरदास की भक्ति से तो सूरदास तुलसीदास का अच्छे से करके चले जाना आपके सामने, और मीराबाई वाला प्रश्न अच्छे से करके चले जाना। मातृभूमि की महत्ता को अपने शब्दों में लिखना है। नागार्जुन की जो काव्य विशेषताएं हैं उसको आपको बताना है। तो ये सारे पीछे प्रीवियस ईयर का आपका पेपर होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो भी पढ़ लेना आप अच्छे से।